अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पैंट बनाने का तरीका। लेडीज पैंट को आप किस तरीके से बना सकते हैं, आइए जानते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने लेनी है इसकी लेंथ। तो लेंथ इसकी देख लेते हैं। तो इसकी टोटल लेंथ जो बन रही थी वो 39 इंच हमने रखनी है। 39 इंच की पैंट हमने तैयार करनी है। तो 41 इंच हम टोटल लेंथ लेंगे। 2 इंच ऊपर से हम नेफा वगैरह कवर करेंगे। 41 इंच मैंने टोटल लेंथ ले ली है। कपड़े को 4 तह में मैंने कर लिया था। फोर्टी 41 इंच लेंथ लेते हुए अब यहाँ पे हमने जो पैंट की फ्रंट साइड होती है ना, उसकी साइड के ऊपर 1 इंच के करीब हमने कटिंग करनी होती है। पैंट की फ्रंट साइड के ऊपर 1 इंच के करीब कटिंग की जाती है। और यहाँ पे इसका घेरा देख लेते हैं। तो घेरा हमने रखना होता है 15 इंच के करीब, क्योंकि ये एक दुबली पतली सी बच्ची का पैंट है। तो 15 इंच इसका घेरा जो है वो काफी होगा। अब सबसे पहले जो पैंट की फ्रंट साइड है ना, इसकी साइड की जो कटिंग है वो हम कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद अब नीचे इसका जो हमने पांचा रखना है, उसकी साइड सिलाई लगानी है, उसका हिसाब लगा लेते हैं। तो इसकी जो हमने साइड की सिलाइयों को कवर करना है, तो ये इस तरीके से सिलाई आ जाएगी। तकरीबन 1 इंच के करीब हमारी इस तरीके से शेप बन जाएगी। तो टोटल हमने जो साइड सिलाई लगानी थी वो 6.5 इंच के ऊपर लगानी थी। 6.5 इंच के ऊपर लगानी थी, लेकिन जो निशान हम लगाएंगे वो 7.5 इंच 7.5 के ऊपर लगाएंगे। जहां से नीचे से 5 इंच के करीब हम इसको फोल्ड करेंगे। अब ये आसन ले रही हूँ। आसन हम रखेंगे 17 इंच के करीब। 17 इंच के करीब आसन रखेंगे और इसको इस तरीके से गुलाई की शेप में लेके आएंगे। ऊपर से तकरीबन 2.5 इंच के करीब आपने इसको गुलाई में लेके आना होता है। ऊपर के निशान और नीचे के निशान को आपने इस तरीके से गुलाई की शेप में ले आना है। ये हमारी पैंट की जो साइड की सिलाई है और जिससे इसकी शेप जो है वाज़िह हो जाएगी, ये उसकी कटिंग कर रही हूँ। पैंट की जो फ्रंट साइड होती है और बैक साइड होती है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये जो नीचे का कपड़ा था ना पैंट का, इसकी दरमियान में से जो जुड़ा हुआ था आपस में, उसको मैंने अलग कर लिया है। अब ऊपर से भी हमने इसकी थोड़ी सी तिरछी कटिंग करनी होती है। पैंट की जो फ्रंट साइड होती है ना, सिर्फ उसकी कटिंग की जाती है, बैक साइड की कटिंग नहीं करनी। सिर्फ इस तरीके से, जैसे कि वीडियो में मैंने आपको बताया, बस इतनी सी थोड़ी सी तिरछी हमने कटिंग करनी होती है। इस तरीके से कटिंग जो है हमारी मुकम्मल हो चुकी है। और अब सबसे पहले जो हमारे ट्राउजर की फ्रंट साइड होती है ना, उसके आसन को हमने आपस में जोड़ना होता है। तो फ्रंट और बैक साइड आपको मैं दिखाती हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है। बैक साइड और फ्रंट साइड को आपस में रखते हुए आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ऊपर आपको फ्रंट साइड नजर आ रही है और नीचे वाली बैक साइड है। देखें, दोनों की कटिंग में फर्क है। ये फर्क अगर आप रखेंगे तो आपकी पैंट जो है वो उसकी वाज़िह शेप बनती है। तो आसान और सादा से तरीके से आपको समझाती हूँ कि आपने इसको जोड़ना कैसे होता है। तो सबसे पहले जो पैंट की फ्रंट साइड होती है ना, पैंट की जो फ्रंट साइड होती है, उसके दोनों हिस्सों को आपने लेते हुए इसके आसन को आपस में जोड़ना है। ये पैंट की फ्रंट साइड के आसन को सबसे पहले जोड़ा जाएगा। फ्रंट साइड को ऊपर से हम पकड़ेंगे और इसके आसन की साइड की सिलाइयां लगाते हैं। अब जो नीचे वाला बैक साइड का जो उसका कपड़ा था ना, जिसको हमने दरमियान में से कट किया था, उन दोनों कपड़ों को हमने राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर अटैच कर देना है। मुकम्मल इसकी ऊपर से लेके नीचे तक हमने इसकी सिलाई लगा देनी है। और अगेन हम आसन को आपस में जोड़ देंगे।
ये देखिए एक हिस्से को हमने जोड़ दिया। अब मैं आपको इसकी साइड की सिलाई बताती हूँ कि जो पैंट आप पहनते हैं तो उसकी साइड की सिलाई इसी तरीके की आ रही होती है। अगर आपने कभी गौर किया हो तो इसकी पैंट की सिलाई जो है बिल्कुल शेप जो है बिल्कुल इसी तरह आ रही होती है। ये देखिए इस तरह, ये देखिए बैक साइड और फ्रंट साइड की शेप में बिल्कुल इस तरीके से की होती है। जिस तरह एक साइड को आपस में अटैच किया बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी की लेंथ भी हम इस आपस में अटैच कर लेते हैं। दोनों के लेंथ को आपस में अटैच करने के बाद अगेन हमने जो आसन होता है ना, अगेन आसन को हमने आपस में अटैच कर लेना है। आसन की साइड की आसन की सिलाई लगाने के बाद फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि पैंट जो फाइनली किस तरीके से रेडी हो जाती है। ये देखें ये पैंट जो है मुकम्मल तौर पे रेडी हो चुकी है। अब हमने लगानी है इसकी जो है इसके अंदर इलास्टिक लगाने का तरीका और पेपर पट्टी लगाने का तरीका आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे हमने लगानी है पेपर पट्टी तकरीबन 10 इंच की लेंथ की। 10 इंच की लेंथ की हमने पेपर पट्टी ले लेनी है। यहाँ पे पेपर पट्टी लेने के लिए आपको इस बात का ख्याल रखना होता है कि जो आपकी इलास्टिक है ना उसका साइज बन रहा होगा 1 इंच। इलास्टिक का साइज है 1 इंच, तो पेपर पट्टी का साइज भी हमने 1 इंच ही रखना है। और पेपर पट्टी की जो लेंथ हम रखेंगे वो तकरीबन 10 इंच के करीब लेंगे। पेपर पट्टी की लेंथ 10 इंच के करीब लेते हुए अब हमने इसकी लेंथ तो हमने 10 इंच के करीब ले ली थी। अब हमने इसकी जो चौड़ाई है ना, पेपर पट्टी की चौड़ाई, उसको 1 इंच के करीब हमने रखना था। तो 1 इंच लेते हुए एक्स्ट्रा जो इसके राइट और लेफ्ट के ऊपर कपड़ा बन रहा था ना, सॉरी पेपर पट्टी बन रही थी, उसके राइट और लेफ्ट के ऊपर इस तरीके से लाइंस लगाते हुए एक्स्ट्रा पेपर पट्टी की मैंने कटिंग कर ली है। लाइंस इसलिए लगाई है ताकि पेपर पट्टी बिल्कुल क्लियर जो है वो उसकी कटिंग हो सके सफाई के साथ। 10 इंच इसकी लेंथ है और चौड़ाई इसकी हमने अपनी इलास्टिक के साइज के अकॉर्डिंग रखनी है। और चौड़ाई जो इसकी बन रही थी वो तकरीबन बन रही थी 1 इंच के करीब। इसको इस तरीके से डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद इसके दरमियान में हमने निशान बना लेना है। इस तरीके से निशान बन गया। अब हम इसको आपस में अटैच करते हैं। इस्त्री की मदद से इसको इस तरीके से हमने लगा लेना है। इसको लगाने का तरीका ये होता है कि इस तरीके से हमारी सिलाई जो है इसके ऊपर इस तरीके से आनी चाहिए, इस तरीके से। तो इसको हम जो है इस्त्री की मदद से अटैच कर लेते हैं। इस्त्री की मदद से मैंने इसको अच्छे से अटैच कर लिया। इस्त्री की मदद से अटैच करने के बाद अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करते हैं। पेपर पट्टी को आपस में फोल्ड करते हुए इसकी साइड के ऊपर मैंने इस तरीके से सिलाई लगा लिया। सिलाई लगाने के बाद अब हमने इलास्टिक को अटैच करना है। तो इलास्टिक का साइज आपने बिल्कुल इस तरीके से रखना होता है जितना आपकी कमर का साइज है। जिस बंदे की आप पैंट ट्राउजर सिलाई कर रहे हैं ना ये, तो उसका आप कमर का साइज आप देखेंगे उसकी कमर का साइज कितना है। जितना उसकी कमर का साइज होगा ना बिल्कुल उतना ही आपने इलास्टिक का साइज लेना है। ये इसका तकरीबन 1/2 इंच के करीब पेपर पट्टी के ऊपर आप रखेंगे। इस तरीके से यहाँ से इसको पकड़ेंगे और इसकी सिलाई लगाएंगे। अगेन हम वहां तक पहुंच गए जहां तक हमारी पेपर पट्टी है। अगेन हम वहां उस जगह तक पहुंच चुके हैं जहां तक हमारी पेपर पट्टी आती है। अब इलास्टिक को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। इलास्टिक को हमने अच्छे से सेट कर लेना है। इलास्टिक को सेट करने के बाद जितनी आपकी एक्स्ट्रा इलास्टिक बन रही है तो उस इलास्टिक की हमने कटिंग कर लेनी है। क्योंकि मैंने अभी कमर का साइज नहीं किया था,
तो कमर का साइज करने के बाद जितनी एक्स्ट्रा इलास्टिक बनेगी ना, 1/2 इंच पेपर पट्टी के ऊपर देते हुए बाकी इलास्टिक की कटिंग कर लेंगे। जब आपने इलास्टिक लगाना स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले आपने देखना है कि जिस बंदे का आप जिस लड़की का आप पैंट ट्राउजर सिलाई कर रहे हैं उसकी कमर का साइज कितना है। तो उस तरीके से आपने अपनी इलास्टिक का साइज लेते हुए उसके साथ आपने इसको कवर करना है। अब मशीन के पहिए को फुल कर लेंगे। एक दफ़ा इलास्टिक को अगेन आप सेट कर लें। इलास्टिक को सेट करने के बाद मशीन का पहिए को फुल करके जो इलास्टिक वाला हिस्सा है ना उसके दरमियान में हमने सिलाई लगा देनी है। जैसे हम नॉर्मली चौड़ी इलास्टिक लगाते हैं, इसके ऊपर मैं 1 से 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ और आपको काफ़ी डिटेल से बता चुकी हूँ कि चौड़ी इलास्टिक लगाने का तरीका क्या होता है। बिल्कुल उसी मेथड को फॉलो करते हुए मशीन के पहिए को फुल करेंगे और उसके दरमियान में आपने जो है सिलाई लगा लेनी होती है। जब वैसे भी हम नॉर्मली चौड़ी इलास्टिक लगाते हैं तो हम इलास्टिक लगाने का यही तरीका होता है कि जिस साइज़ की आप पैंट ट्राउजर या कोई भी आप ट्राउजर सिलाई कर रहे हैं और अपनी चौड़ी इलास्टिक लगानी है तो कमर के साइज़ के अकॉर्डिंग इलास्टिक ली जाती है। तो यहाँ पे भी आपने वही मेथड फॉलो करना है और आपने कमर के साइज़ के अकॉर्डिंग ही आप इलास्टिक लेंगे। बाकी सिलाई को इस तरीके से कवर कर लेंगे। अब हम देख लेते हैं कि जो पैंट हमने सिलाई की है उसकी टोटल लेंथ कितनी बन रही है। तो 39 इंचेस की टोटल लेंथ बन रही है। तो 39 इंचेस की टोटल लेंथ बन रही है और नीचे से हमने इसको तकरीबन 5 इंच के करीब हमने इसको कवर करना है। 5 इंच के नज़दीक इसको कवर करते हुए हमेशा जो जितने भी आपने पैंट्स देखे होंगे उनको नीचे सिलाई नहीं लगाई जाती, उसको हमेशा जो है वो तरपाई के साथ कवर किया जाता है। तो यहाँ हम भी इसकी तरपाई करेंगे। इसको 5 इंच के करीब हम इसको फोल्ड करेंगे और नीचे से हम इसको तरपाई के साथ कवर करेंगे। फाइव इंच के ऊपर कट का निशान लगा रही हूँ ताकि सिलाई करना आसान हो जाए। अब यहाँ पे जितना हमने कट लगाया ना उसके बिल्कुल मुताबिक हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। इस तरीके से फोल्ड करके तो यहाँ पे हम इसकी तरपाई कर लेते हैं। पहले अच्छे से इस्त्री कर लें ताकि तमाम जो है उसका शेप बन जाए। उसके बाद अब इसकी साइड सिलाई लगाने का तरीका आप देख लें कि ऊपर से 1/2 इंच के करीब हमने इसकी सिलाई लगानी होती है और यहाँ से हमने इसको 6.5 इंच 6.5 इंच के करीब हमने इसका साइड की हमने सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है। 5 का हमने साइज रखना है इसका। और सिलाई लगाने का तरीका ये होता है कि सिलाई जब लगाई जाती है तो 5 से आपने इसको 6.5 इंच के करीब आपने इसको लिए तो आहिस्ता आहिस्ता करके जब आपने पैंट के अपने दरमियान तक पहुंचना होता है ना तो आपने सिलाई को बिल्कुल 1/2 इंच के करीब ले आना होता है। सिलाई को कम करते जाना और जब दरमियान में पहुंचेंगे तो सिलाई को यहाँ पे हम खत्म कर देंगे। अब यहाँ पे सिलाई को खत्म करेंगे। अगेन हम दूसरे ट्राउजर से दूसरी साइड से हम इसको सिलाई को अगेन दोबारा यहाँ से लेके आएंगे और यहाँ पे डबल सिलाई हम लगाएंगे ताकि जो दरमियान की सिलाई है ना वो मजबूत हो जाए।
दरमियान में से सिलाई जो है मजबूत हो जाएगी, डबल हो जाएगी। फाइनली इस तरीके से लेडीज़ पैंट जो तैयार की जाती है उसका मेथड यही होता है। मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग का मैंने मेथड आपके साथ शेयर किया। जिस चीज़ की अगर आपको समझ नहीं आई तो कमेंट में आप अगेन पूछ सकते हैं। तो ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आप इस चैनल का हिस्सा बन सकें और आपको अच्छी से अच्छी वीडियोज़ मिल सके। अल्लाह हाफिज़।